दरियाओं का पानी पी जाते और हस्ती बस्तियों को ऐसे वीरान करते जैसे वहां कभी कोई बसता ही ना हो। न कोई तलवार उनको रोक सकती थी, न कोई दरवाजा। इस कौम का खौफ इतना ज्यादा था कि उन्होंने जुल्करनैन के सामने अपनी सारी दौलत रख दी। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, हम आपको खिराज देंगे, सोना देंगे, माल देंगे, बस हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट, कोई दीवार बना दीजिए। मगर जुल्करनैन कोई आम दुनियावी बादशाह नहीं थे। उन्हें माल की हवस नहीं थी। उन्होंने इस सोने और चांदी की तरफ देखा और एक तारीखी जुमला कहा, जो ताकत और इख्तियार मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। उन्होंने उनसे पैसा नहीं मांगा, उन्होंने उनसे मेन पावर यानी बाजुओं की ताकत मांगी। उन्होंने कहा, तुम बस अपनी जिस्मानी कुव्वत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जिसे वो कभी उबूर न कर सकेंगे। फिर शुरू हुआ इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और अनोखा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। एक ऐसी दीवार जो पत्थरों से नहीं बल्कि धात से बननी थी। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। लोगों ने कानों से लोहा निकाला, उसे बड़े बड़े ब्लॉक्स की शक्ल दी और लाना शुरू किया। उन लोहे के टुकड़ों को उन दो पहाड़ों के दरमियान चुना गया, एक के ऊपर एक, यहाँ तक कि वो दीवार दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर ऊंची हो गई। लेकिन ये सिर्फ लोहे का ढेर था। इसमें मजबूती लाने के लिए उसे जोड़ना जरूरी था। जुल्करनैन ने दूसरा हुक्म दिया, आग दहकाओ। पूरी वादी एक भट्टी बन गई। हजारों लोग धोखनियां लेकर खड़े हो गए और उस लोहे की दीवार के गिर्द आग जला दी गई। वो आग फूंकते रहे, यहाँ तक कि वो टन्नों वजनी लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया। लोहा और आग एक हो गए। और फिर जुल्करनैन ने वो साइंस इस्तेमाल की जो उस जमाने में किसी के वहमो गुमान में भी न थी। उन्होंने कहा, लाओ मेरे पास पिघला हुआ तांबा। पिघला हुआ तांबा उस सुर्ख गरम लोहे के ऊपर इंडेला गया। केमिस्ट्री का उसूल है कि जब लोहे और तांबे को मिलाया जाए तो एक ऐसी धात वजूद में आती है जो लोहे से कई गुना ज्यादा सख्त होती है और जिसे जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के मसामों को भर दिया और उसे एक ठोस वजूद बना दिया। जब धुआं छटा तो मंजर हैरान कुन था। दो पहाड़ों के दरमियान अब एक सद्दे आहनी खड़ी थी। ये दीवार इतनी चिकनी और फिसलुआ थी कि याजूज माजूज इस पर चढ़ नहीं सकते थे, और ये इतनी सख्त और मोटी थी